नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार। आप देख रहे हैं एसटीटी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। आज के वीडियो का हमारा विषय है डोमेनियन यानी अधिराज्य। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है अधिराज्य और भारत का इससे क्या संबंध है। भारत अधिराज्य यानी डोमेनियन आज़ादी के बाद भारतीय गणराज्य की एक संक्रमणकालीन अवस्था थी। यह 2.5 साल तक यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन तक अस्तित्व में रही थी। यह मूल रूप से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासित अवस्था से भारत के स्वतंत्र स्वायत्त लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बीच की अस्थायी शासन अथवा राज्य थी। इसे आधिकारिक रूप से हिंदी में भारत अधिराज्य एवं अंग्रेजी में डोमेनियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। सन 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत पर अपनी प्रभुता त्याग दी और भारत में स्वशासन यानी स्वराज लागू कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश का अंत हो गया। इस तरह भारत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह ही एक स्वायत्तोपनिवेश यानी डोमेनियन बन गया, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वायत्त इकाई। इसके बाद ब्रिटिश संसद के भारत संबंधित सारे विधायिका के अधिकार 1946 में गठित भारत की संविधान सभा के अधिकार में सौंप दिया गया। भारत ने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल प्रदेश की भी सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले ही ब्रिटेन के राजा ने भारत के सम्राट का शाही खिताब त्याग दिया था। ब्रिटिश स्वायत्तोपनिवेश एवं राष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा होने के नाते इंग्लैंड के राजा जॉर्ज खस्टम को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया एवं अन्य राष्ट्रमंडल देशों की तरह ही भारतीय लहजे में कहें तो उन्हें भारत के राजा की उपाधि से नवाजा गया। यह पद केवल नाम मात्र एवं शिष्टाचार के लिए था। भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल के द्वारा ही होता था। उन्नीस 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र गणराज्य बन गया और साथ ही भारत के राजा के पद को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया और भारत के संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुने गए भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद से बदल दिया गया। इस प्रकार भारत में डोमेनियन की स्थिति समाप्त हो गई और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस दौरान 2 गवर्नर जनरलों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक और चक्रवर्ती राजगोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। अगर इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। इसी तरह पाकिस्तान में भी डोमेनियन यानी अधिराज्य व्यवस्था करीब 9 सालों तक 1947 से 1956 तक अस्तित्व में रहा, जिसके बाद 1956 में पाकिस्तानी संविधान के लागू होने के बाद पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य से परे एक इस्लामिक गणतंत्र बन गया। इसी बीच पाकिस्तान में 2 शासकों की ताजपोशी हुई, महाराज जॉर्ज खस्टम एवं उनकी पुत्री महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। साथ ही 4 गवर्नर जनरलों की भी नियुक्ति हुई। ब्रिटिश भारत 15 अगस्त 1947 से पहले संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य राज्य था। विभाजन व स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश भारत की सदस्यता भारत को दे दी गई, जबकि पाकिस्तान ने नई सदस्यता प्राप्त की। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।